हंसना हंसाना कोई आसान नहीं है। मैं इस मुश्किल काम के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस मंच के बहुत बड़े कवि श्री प्रताप फौजदार जी को मंच पर आए, अपना काव्य पाठ करें। ये काम मैंने इसलिए किया है कि ये वहां बैठा था, इससे इसलिए करवाया है। तो ये कभी तो राजू की तरफ देखता था और कभी मेरी तरफ देखता था, बड़े गौर से देखता था। तो मगर ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। तो कहां से किस गए? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम, नेता बैठे हो तो साष्टांग दंडवत। तू आया ले। अच्छा तो सही बताइए, ईमानदारी से बता, मैं जब से आया हूं तो कभी यहां से खींचता है, कभी वहां से, कभी तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो बौड़े सरदार का फोटो था, किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा का मेहनत कर रहा भाई। और तुझे क्या कल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता। अच्छा सही बता, मुझे फोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। भाई इसको थोड़ा सा और खींच देनी चाहिए। आजा आजा, मैं कुछ नहीं कहूंगा तेरी को। आजा आजा, हाँ थोड़ा नहीं, अब मेरा टाइम निकल गया। हाँ, मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्यों मंजीत? मेरी गारंटी सिर्फ 12 बजे तक थी। अब कोई गारंटी नहीं है। देखो दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं। कविताएं हुई, गजल हुई, गीत हुए, बीरस की कविताएं हुई। मेरे छोटे कवि ने बहुत अच्छा आकर के यहाँ पढ़ा। कहाँ गई वो? काव्य श्री। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पूरे जीवन का पुण्य उसको लगे। बहुत अच्छा पढ़ा। मैं कोई बढ़िया बात तो करूंगा नहीं भाई। वैसे मेरे से अब वो कितने बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए दादा ने, गीत गाना तो मेरे बस घर हो गए नहीं। वैसे भी सरदार गीत गाना होता है, ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। अच्छा, गीत वाले नापते भी तो बड़ी लंबी है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल भी। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी। यार दुनिया 50-50 में से 20-20 पे आ गई। ये पट्टी अभी टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं।